सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमो नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो शुरू हम करेंगे अम्मा भगवान के चमत्कार को देखते हुए। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Bhagwan, how many past lives do we have? Now we talk about past lives. Now for thousands of people we have put them through their past lives over the last 30-35 years. And it's not a difficult thing at all. So what they noticed was, somebody would say, I was this in my former life.
Another person would say, I was the same person in my former life. That is, two people claiming that I was this, the same thing. And sometimes claiming that 3-4 things are in me. I am that. And another person saying, I am that. Also, we found somebody would say, I was this in 1800 AD. And then he would say, I was this in 1825 AD. And if you look at that, there's only a gap of 25 years, but the life experiences are very different. So all experiences of yours, your thought, emotions, feelings, and your insights, your experiences, everything is recorded in the Akashic records of every living being and of whatever event that happened to the universe, to animal, plant, or birds, or humans. Everything is recorded, like it is recorded in your YouTube. So everything is recorded there, and everything can be easily accessed. Suppose there is Confucius. This is an actual case where there's some doubt about what Confucius thought when he wrote that. Now, it is possible to relive that experience of Confucius from the Akashic records and find out what was it that he was thinking about. So we can always move backwards and forwards. So it became so clear that there's nobody there at all. So what he says is past lives are the lives of so many other people flowing through him. So that's why we say your past lives, because there's no you for us. It is past lives flowing through you. In that sense, it is past lives. So it depends upon how your family karma and what were your mother's thoughts. Depending on that, she attracts these vasanas, which you call past lives. Of course, they're operating through you, therefore they're your past lives. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अमा भगवान की जय। तो भगवान से पूछा गया कि भगवान कितने पूर्व जन्म है। तो भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म के बारे में अगर कहने जाए तो हजारों लोगों ने पिछले 30-35 सालों में पहचाना है अपने पूर्व जन्म को। तो हमने क्या पता लगाया? हमने ये पता लगाया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में ये था। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ये था, तो दूसरे व्यक्ति ने भी कहा अच्छा मैं भी वही था। और कुछ लोग बोले कि 1800 ईस्वी में, सन 1800 में मैं ये था। एक और व्यक्ति बोल रहे 1825 सन में मैं ये था। तो सिर्फ 25 साल की गैप में एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत अलग हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, आपके विचार है, आपकी भावनाएं हैं, आपके अंतर्दृष्टि है, इनसाइट्स है, आपकी जो भावनाएं हैं, सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर हुआ है। तो जो कुछ भी पेड़ पौधों के साथ हुआ, पंछियों के साथ हुआ, जानवरों के साथ हुआ, सब कुछ जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। जैसे अब सब कुछ यूट्यूब में जैसे होता है, रिकॉर्ड होता है, वैसे सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में है। तो जैसे भगवान ने कहा, मान लीजिए कन्फ्यूशियस है जो एक बहुत बड़े संत थे चीन के, तो वहां पर कुछ डाउट है। तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो आज हम देख पा रहे हैं। तो जो भी कन्फ्यूशियस ने अनुभव किया वो हम अनुभव कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा। हम अपने जीवन में आगे पीछे जाकर अनुभव कर सकते हैं। इससे हमें पूरी स्पष्टता से पता चल गया कि वहां पर कोई भी नहीं है। आपका पास्ट लाइफ, उनका पूर्व जन्म कहकर कुछ नहीं है। जो है सो पूर्व जन्म है। और ये आपके परिवार के कर्म, आपके माताजी के विचार, किस प्रकार से वो गर्भवती के समय किन वासनाओं को, किन विचारों को, किन भावनाओं को, किन प्रोग्राम्स को उन्होंने आकर्षित किया। और जो कुछ भी आपके अनुभव है वो आपका पूर्व जन्म या अभी का जन्म बन गया है। तो पूर्व जन्म 1 है, 4 है कहकर कुछ नहीं है। वो पूर्व जन्म आपके थ्रू बह रहा है, आपके थ्रू बहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
The awakened one sees the many as the one. The unawakened one sees the one as the many. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं जो है सो चैतन्य है और चैतन्य ही सब कुछ बन गया है। जिसको मुक्ति मिली है वो एकत्व चैतन्य के साथ एक हो चुका है और इसीलिए वो देख पा रहा है कि वो एक ही बहुत कुछ सब कुछ बन रहा है और इसीलिए कारण रहित प्रेम और आनंद को अनुभव कर रहा है। जबकि जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो एक विभाजित चैतन्य को अनुभव कर रहा है, इसीलिए वो नहीं देख पाता है कि सब कुछ एक है, क्योंकि उसके भीतर विभाजन है। वो संघर्ष, कंफ्यूजन, परेशानी और दुख की स्थिति में जी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. All things have a value and a meaning until they are achieved. Concentration is a practice, whereas meditation is a state. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं ऑल थिंग्स हैव अ वैल्यू एंड अ मीनिंग अंटिल दे आर अचीव्ड। इसका मतलब क्या है? हमारे मन को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ बनने की कोशिश करते रहना है। कुछ न कुछ बनना चाहता है तो मन क्या करता है? कोई ना कोई एक चीज उठाएगा और वो बनने की कोशिश करेगा और जब वो बन रहा है तब उसको एक मूल्य देगा, वैल्यू देगा कि अभी मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बहुत वैल्यूबल है, अभी मुझे टीचर बनना है तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे पास एक गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उसको जो चाहिए वो बनने की कोशिश में वो उन चीजों को मोल देता है, वैल्यू देता है। और एक बार वो चीज जब मिल जाती है तो उसके बाद उसको कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे वो एक लड़का है या लड़की है, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, बाइक चाहिए, पोजीशन चाहिए, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक उसको वैल्यू है। एक बार वो चीज हासिल कर लेता है, वो हासिल करने तक उसके अंदर सुख की अनुभूति होती है और वो हासिल करने के बाद मन जो है उसको फीका बना देता है। वो अनुभव, वो चीज, सब कुछ फीका और पुराना और घिसा पीटा लगने लगता है। तो मन क्या करता है? हमेशा जो उसको चाहिए उसको अर्थ देता है और उसको वो हासिल करने के बाद उसको जो अर्थ दिया है वो अर्थ चला जाता है और उससे जुड़ी हुई खुशियां भी खत्म हो जाती है। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे कॉन्सेंट्रेशन इज अ प्रैक्टिस वेयरएज मेडिटेशन इज अ स्टेट। कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता एक प्रयास के द्वारा प्राप्त करने वाली चीज है। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो उसे एकाग्रता कहते हैं। और मेडिटेशन क्या है? जो हो रहा है उसके प्रति सचेत होना मेडिटेशन है। और जब आप ऐसे मेडिटेशन करते जाएंगे तो क्या होगा? आप एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे और आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो चलिए इस भक्त का अनुभव सुनते हैं। सभी को नमस्ते। श्री कल्की का चमत्कार। मैं जयपुर राजस्थान से अरुणा मित्तल हूँ। मैं आप सभी के साथ हाल ही में हुआ एक चमत्कार साझा करना चाहती हूँ जो शायद मेरे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। 6 महीने पहले अचानक एक दिन कुछ पुलिसकर्मी और बैंक के कुछ अधिकारी मेरे घर आए और मुझे अदालत का आदेश दिखाया और मुझे अपने ही घर से जबरन बेदखल कर दिया। मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने बैंक लोन की गारंटी दी थी वह डिफॉल्टर निकला। चूंकि वह बैंक ऋण की राशि वापस नहीं कर रहा है, यह मेरे घर को बेचकर भुगतान किया जाएगा क्योंकि इसे बंधक के रूप में रखा गया है।
मैं अचंभित थी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया और अगले ही पल मैं सड़क पर थी। मेरे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा कि ऐसे मामले सालों तक चलते हैं और कब सुलझाया जाएगा यह तो भगवान ही जाने। मैंने तुरंत श्री कल्की अम्मा भगवान से प्रार्थना की और इस आकस्मिक आपदा का सामना करने की शक्ति मांगी। मैंने अपनी प्रार्थना में कहा कि मुझे मेरा घर यथाशीघ्र वापस मिल जाए। मैं मंत्र जप प्रतिदिन करती रही। श्री अम्मा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और लोगों की सभी अटकलों को समाप्त कर दिया और मेरे विश्वास को सही ठहराया कि वह हमेशा मेरे साथ है। उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दी और अब मेरा घर पूरी तरह से मुक्त है। जय बोलो ऐश्वर्य प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जय बोलो ऐश्वर्य प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में सब कुछ जो है अपने आप हो रहा है, और आपके जीवन में अगर चमत्कार होना है तो आपको जानना है कि कई सारे पूर्व जन्म है, कोई एक पूर्व जन्म नहीं है, और जो कुछ भी है वो चैतन्य है। और जब तक हम चीजों को हासिल नहीं करते उसको मोल देते हैं, और जब वो चीज हासिल हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे एक रिश्ता हो, एक चीज हो, जब तक वो हमने पाया नहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू है। जैसे हम उसको पाल लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती। इन विषयों पर मनन चिंतन कीजिए आंखें बंद रखते हुए। अभी अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाए। 3 बार मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः।
भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। ओम नमो पुरुषोत्तमा, ओम नमो पुरुषोत्तमा। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। 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 श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। 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 जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय जय नमो कलिपूजिता। जय नमो कलिपूजिता। जय जय नमो कलिपूजिता। जय नमो कलिपूजिता। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे उमा भगवान की जय। इसी के साथ सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे